World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी बिहार में चल रहे मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान पर। आप सभी को मालूम है कि आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी दिया है। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है और आज हम ये भी बात करेंगे इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश आज दिया है उसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या निकलता है और उसका जमीनी स्तर पर क्या असर होगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को मालूम ही होगा कि ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसमें बिहार में जो ये प्रक्रिया चल रही है मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण की, उसको चुनौती दी है। और चुनौती देने का सबसे बड़ा आधार जो है वो यही है कि सबका कहना है कि ये गलत समय है, क्योंकि बिहार में अभी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले 90 दिन की जो ये प्रक्रिया चालू की गई है, इससे बहुत सारे जो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लाखों मतदाता जो है वो प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, वो वोट डालने से वंचित हो जाएंगे। और ऐसा वो किस आधार पर कह रहे हैं? उनका कहना है कि एक तो इन्होंने गलत समय चुन लिया है, जो भी किया है आप जल्दबाजी में कर रहे हैं। दूसरी बात जो याचिकाकर्ताओं ने कही है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कही है कि जो इन्होंने दस्तावेज रखे हैं चुनाव आयोग ने, कि 11 दस्तावेज निर्धारित किए हैं जिनको दिखा करके आप अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं। तो वो जो 11 दस्तावेज है, इनका कहना है कि उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन कहना है कि करोड़ों लोग ऐसे होंगे बिहार में जिनके पास वो दस्तावेज नहीं है जो कि चुनाव आयोग ने कहे हैं देने को। और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया कि इन दस्तावेजों में चुनाव आयोग ने ना तो आधार को शामिल किया है, ना मतदाता पहचान पत्र को शामिल किया है और ना ही राशन कार्ड को शामिल किया है। और अगर ये तीनों दस्तावेज शामिल कर दिए जाए तो शायद बिहार के लगभग सभी लोग जो है वो सक्षम हो जाएंगे कि दस्तावेज दिखा करके अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकें। तो ये मोटी मोटी चीजें उनकी आपत्तियां थी, जिन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जो बातें कही हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे सहमति जताई कि जो समय है, जो समय चुना गया है पुनरीक्षण के लिए, वो ठीक नहीं है। उस पर आज कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि ये समय तो बहुत कम है। आपने 30 दिन रख दिए कि आप फॉर्म भर करके दे दे पब्लिक, फिर 30 दिन दे दिए कि आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद, उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जारी होगी और इस तरीके से 90 दिन की अवधि रखी गई है सारी चीजों के लिए। तो कोर्ट का कहना था कि ये समय पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां बहुत बड़ी जनसंख्या है और जब आप ये सब करके फाइनल लिस्ट पब्लिश करेंगे वोटर लिस्ट, तो उसके कुछ ही दिन बाद चुनाव घोषित हो जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना निकलने के बाद कानून के मुताबिक कोई भी अदालत चुनावी प्रक्रिया के मसले पर सुनवाई नहीं करती है, ये कानूनी बार है। तो कोर्ट का कहना था कि समय कम है, आपको अगर यही करनी थी। कोर्ट ने आज ये बात तो मानी कि चुनाव आयोग के पास सघन पुनरीक्षण कराने का मतदाता सूची का संवैधानिक अधिकार है और चुनाव आयोग ऐसा करा सकता है। और यह भी माना कि ये चुनाव आयोग के विवेकाधिकार पर है और तय नियम कानूनों में है कि वो कौन सी प्रक्रिया, किस तरह से ये प्रक्रिया अपनाता है, ये भी माना उसने। लेकिन कोर्ट का कहना था कि जो समय चुना गया है वो बहुत कम है। तो एक तो कोर्ट ने सवाल उठाया समय को लेकर के, तो और दूसरी चीज कोर्ट ने जो याचिकाकर्ताओं ने आज ये कहा था कि जो दस्तावेज हैं, आधार को आप नहीं मान रहे हैं, आप अपने ही द्वारा जो चुनाव आयोग बनाता है वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र, उसको भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, राशन कार्ड नहीं मान रहे हैं, इससे बहुत लोग बाहर हो जाएंगे। तो दूसरी चीज जो बहुत अहम कही है कोर्ट ने आज अपने अंतरिम आदेश में, उसमें उसने चुनाव आयोग से कहा है कि हमारा पहली निगाह में कोर्ट का जो वर्ड
वर्डिंग है वो प्राइमा फेसी बोला है। तो कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि चुनाव आयोग को इन 3 दस्तावेजों पर भी विचार करना चाहिए। वो कौन से 3 दस्तावेज हैं? पहला आधार, दूसरा मतदाता पहचान पत्र और तीसरा है राशन कार्ड। तो ये जो 3 दस्तावेज आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए हैं कि जिन पर चुनाव आयोग विचार करे और लोग ये सबमिट करेंगे तो वो देखेगा, ये बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि इससे जो माना जा रहा है कि ज्यादातर जनसंख्या जो है वो सक्षम होगी अपने दस्तावेज पेश करने में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक राइडर भी है। राइडर मतलब एक इसमें अपवाद सा लगा हुआ है। जब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये मंशा जाहिर की कि वो इन 3 दस्तावेजों को भी उस सूची में शामिल करने का आदेश लिखाएगा या दे सकता है, तो चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी साहब बहस कर रहे थे। द्विवेदी साहब ने कहा कि पहले से ये ना माना जाए कि जो दस्तावेज हैं वो लोग नहीं दे सकते हैं, और क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो दे चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं और वो दस्तावेज भी देंगे, तो पहले कोर्ट इंतजार कर ले, और अगर नहीं दे पाते हैं तो हम वैसे भी कह रहे हैं कि जो सूची हमारी 11 दस्तावेजों की है वो ऐसी नहीं है कि वही फाइनल है, वो एक इंडिकेटिव है, वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो सांकेतिक है। लोग अगर कोई और दस्तावेज देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, तो आप अभी जोड़िए नहीं, ये हम मानते हैं। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई मैं तो अभी यही कह रहे हैं हम लोग कि आप इस पर विचार करिए, हम कोई ऐसे सीधा आपको आदेश नहीं दे रहे हैं। अगर आप विचार करते हैं, कोई ये दस्तावेज देता है और आप उससे संतुष्ट नहीं होते, तो आप उस दस्तावेज को नकार सकते हैं और अपना कारण दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, आप एक छोटा सा पेच फंस गया, दोनों तरह की बातें आ गई। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये लिखाया है कि चुनाव आयोग को इन 3 दस्तावेजों पर भी विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश में इतना लिखा देना ही बहुत पर्याप्त होता है किसी भी चीज का मैसेज देने के लिए। और बाकी बात जो उसने कही है वो कही है मौखिक तौर पर कि भाई हम सीधा आदेश नहीं दे रहे हैं, ये आपका विवेकाधिकार होगा, अगर आपको सही नहीं लगता है दस्तावेज तो आप नकार दीजिए। लेकिन लास्ट बात क्या कही? उसका कारण बता दीजिए। अब ये कारण बता दीजिए भी एक पेच है। अगर चुनाव आयोग किसी की ओर से दिया गया आधार कार्ड उसको मानता है कि उसको लगता है चुनाव आयोग को कि ये फर्जी है या ये विश्वास करने लायक नहीं है, तो वो उसको नकारे। नकारने के साथ उसको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं लग रहा है, कारण बताना पड़ेगा। ये एक पेच है। और इसमें देखिए, ना तो जनता इसमें, जब अगर आप देखेंगे आज जब कोर्ट की हियरिंग खत्म हुई तो सभी खुश दिख रहे थे। यानी जो याचिकाकर्ता के वकील थे, आज बड़े बड़े वकीलों ने दलील रखी अपनी याचिकाकर्ताओं की ओर से, और याचिकाकर्ताओं में भी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं की ओर से याचिकाएं हैं। आरजेडी के मनोज झा ने याचिका दाखिल कर रखी है, टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने याचिका दाखिल कर रखी है, योगेंद्र यादव की याचिका है, गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका है, और बहुत सी राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से याचिका है। और आज बहस भी किसने की? देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब थे, अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे, गोपाल शंकर नारायण थे। तो इन सब लोगों ने बहुत बहस की, अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग की ओर से भी दिग्गज वकील खड़े हुए थे, राकेश द्विवेदी साहब थे, दूसरे पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब थे, चुनाव आयोग की तरफ से भी थे, और भी बहुत से वकील पेश हुए। तो जब कोर्ट की हियरिंग खत्म हुई तो सब खुश थे। लेकिन अगर देखा जाए इस मामले में, तो जो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और इसका आकलन किया जाए कि कौन जीता कौन हारा, तो आप एक लाइन में यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ये पक्ष जीत गया और ये पक्ष हारा। आज की सुनवाई और आज के आदेश का जो निष्कर्ष है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें थोड़ा थोड़ा सब लोग जीते हैं और थोड़ा थोड़ा सब लोग हारे हैं। वो कैसे? पहले तो चुनाव आयोग की जीत ही मान लीजिए कि प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ मना कर दिया कि ये उसका संवैधानिक अधिकार है, और वो जो ये प्रक्रिया है, जब वो संवैधानिक अधिकार है, कर सकता है, तो हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये चुनाव आयोग की एक आज बड़ी जीत हुई कि वहां से सुप्रीम कोर्ट से उसकी प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी, और मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है वो बिहार में फिलहाल चालू रहेगा। अब आ जाइए कि जो जनता है
या जो याचिकाकर्ता हैं उनकी जीत कितनी है? उनकी भी एक बड़ी जीत हुई है। उनकी एक बड़ी जीत ये हुई है कि जो विपक्षी दल हैं या जो याचिकाकर्ता हैं उनका मेन मांग ये भी थी उनकी कि भाई आधार को, राशन कार्ड को और मतदाता पहचान पत्र को, इनको भी दस्तावेजों में शामिल किया जाए ताकि लोग अपना पक्ष रख सकें। कोई ऐसा ना हो कहीं कि कोई जो वास्तविक मतदाता है वो बाहर हो जाए प्रक्रिया से। तो उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया चुनाव आयोग से कि इन 3 दस्तावेजों को आप शामिल कर लीजिए, तो निश्चित तौर पर उनकी भी कहीं ना कहीं जीत हुई है, उनकी भी बात कहीं ना कहीं मानी गई है। और अगर ठीक से देखा जाए तो अंततः जीत जनता की हुई है। बिहार की जनता के लिए बहुत राहत की बात है आज का जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, क्योंकि बिहार की जनता, कोई भी दस्तावेज स्वीकार किया जा रहा था या नहीं स्वीकार किया जा रहा था, अंततः असर उसका जनता पर पड़ता, क्योंकि जनता को ही अपना फॉर्म भर के देना है और अपने दस्तावेज पेश करने हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 3 दस्तावेजों को भी आप विचार करें, शामिल करें, तो अगर किसी के पास में अपने ये दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, मतदाता पहचान पत्र हुआ या राशन कार्ड हुआ, वो ये दस्तावेज और साथ में कुछ और भी दस्तावेज लेकर के जाता है और वो चुनाव आयोग के कर्मचारियों को यानी बीएलओ को ये संतुष्ट करने में सफल रहता है कि उसका दस्तावेज पूरी तरह से वास्तविक है और वो वास्तविक वोटर है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। दूसरी चीज, आज चुनाव आयोग ने ये फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटेगा, और ये भी कहा कि प्रक्रिया पूरी हो जाए, चाहे 30 दिन हो जाए या 90 दिन हो जाए, लेकिन किसी को भी अगर मतदाता सूची में शामिल होना है तो वो जा सकता है, वो फिर से आवेदन कर सकता है। बस ये 90 दिन की प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है और सूची आ जाती, तो उसके बाद जो सामान्य प्रक्रिया होती है कि फॉर्म 6 भर करके आप मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करती हैं, तो वो प्रक्रिया होगी। तो ये भी चीज आज निश्चित हुई। तो इस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रुख अपनाया, आज सुनवाई में कई बार सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगा कि शायद ये इनकी तरफ बोल रहे हैं, पक्षकारों की तरफ, फिर लगा नहीं ये तो चुनाव आयोग की तरफ है, फिर लगा नहीं ये तो जनता की तरफ है सुप्रीम कोर्ट। कई बार उसका अलग अलग मूड भी नजर आया, जैसे कि जब याचिकाकर्ताओं की ओर से ये दलील रखी गई कि चुनाव आयोग को तो अधिकार ही नहीं है नियम कानून में सघन पुनरीक्षण कराने का मतदाता सूची का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में बाकायदा चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण करा सकता है और उसको नियम कानून और संविधान के तहत पूरी तरह से अधिकार है और ये डेमोक्रेटिक तरीका है और इसको चलते रहेगा और हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। यानी चुनाव आयोग के अधिकार पर एक मुहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और याचिकाकर्ताओं की ये दलीलें नकारी, और याचिकाकर्ता जो कह रहे थे कि ये एक आर्टिफिशियल चीज है, तो कोर्ट ने कहा आप आर्टिफिशियल मत कहिए। 2003 में भी हुई थी सघन पुनरीक्षण और अब भी हुआ, और उस समय भी तर्क था ये लॉजिकल होता है, लॉजिकल तरीके से देखिए। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट उस समय दिखा कि चुनाव आयोग के साथ पूरी तरह से खड़ा है और उसने चुनाव आयोग के पावर पर जो है वो अपनी मोहर लगाई है। दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग ने यह दलील दी कि भाई आधार जो है वो किसी का नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है, उसको और चीजों का नहीं, वो सिर्फ व्यक्ति की पहचान होती है क्योंकि वो बायोमेट्रिक है, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमने जो दस्तावेज दिए हैं वो भी ठीक है, आप उन्हीं पे रहने दो, तो उस समय पीठ के न्यायाधीश ने कहा कि देखिए आधार नियम कानूनों में है, तो आप आधार को कैसे नकार सकते हैं कि नहीं है। दूसरी चीज है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये काम तो गृह मंत्रालय का है और ये गृह मंत्रालय तय करता। यानी यहां पर उसने चुनाव आयोग को उसकी सीमा दिखाई कोर्ट ने, और साफ किया कि नहीं, नागरिकता तय करना और बताना आपका काम नहीं है, आपका काम जो है वोटर लिस्ट की समीक्षा करना, आप वो करें। तो वहां पर कोर्ट जो है वो पक्षकारों के लिए यानी याचिकाकर्ताओं या जनता की तरफ खड़ा दिखाई दिया। तो इस तरीके से फिर जो समय के लेकर के कहा कि ये समय बहुत थोड़ा सा है, चुनाव होने वाले हैं, इस समय आप कर रहे हो,
तो ये भी पब्लिक की तरफ उस समय कोर्ट खड़ा हुआ दिखाई दिया। और एक समय तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जब आप जनगणना करते हैं तो आपको 1 साल का समय लगता है, और यहाँ भी बिहार में भी बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप इतने से समय में ये पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी करेंगे? अगर आपको सघन पुनरीक्षण करना था तो फिर आप इसको जल्दी करते, पहले से करते। तो ये सारी चीजें जो आज देखी जाएं तो आज के आदेश में ना किसी की जीत हुई है, ना किसी की हार हुई है। अब कोर्ट ने 28 जुलाई की तारीख तय कर दी है आगे सुनवाई के लिए। और यहाँ भी एक पेच है, 28 जुलाई की तारीख क्यों तय की सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल तय किया है मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का, उसके मुताबिक 1 अगस्त की तारीख जो है वो ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश करने की है। कोर्ट ने कहा हम उसके पहले केस की सुनवाई करेंगे ताकि हमको रियलिटी पता चले कि कितने लोग कर पाए, कितने नहीं कर पाए हैं। इसलिए कोर्ट ने आज 28 जुलाई की तारीख तय की है अगली सुनवाई की। तो अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग याचिकाओं का जवाब दाखिल करेगा। अब वो क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर जो याचिकाकर्ता हैं, पिटिशनर्स हैं, उनकी तरफ से प्रत्युत्तर दाखिल किया जाएगा जिसे रिजॉइंडर कहते हैं। तो वो चुनाव आयोग जो कहेगा उसका भी जवाब देंगे। यानी सारे लोगों के पक्ष विपक्ष के जवाब आ जाएंगे और उसके बाद कोर्ट कंप्रहेंसिव सुनवाई करेगा। तो अब ये देखना होगा कि 28 तारीख की सुनवाई में क्या होता है, और जो भी होगा वो मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो आज बस इतना ही। आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।